Hello everyone. Today we will do the next chapter of CBSE 10th board, The Midnight Visitor, written by Robert Arthur. Chapter start करने से पहले I want to tell you something about this chapter. ये chapter दो main characters के ऊपर है, Ozable and Max, and how Ozable make Max fool. Let's see the introduction. Robert Arthur was an American writer of mystery and speculative fiction. The lesson is very thrilling, giving message that looks may be deceptive. Ozable, the main character, is a secret agent. Max, an intruder, get entrapped in his plan by his deceptive looks. देखिए रॉबर्ट आर्थर जो है वो एक मिस्ट्री राइटर है. उसके जो स्टोरीज़ हैं उसमें कुछ ना कुछ मिस्ट्री सस्पेंस जो है वो होता है. ये चैप्टर भी बिल्कुल वैसा. इट इज़ वेरी थ्रिलिंग. ऑजेबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट बताया गया है, बट उसकी जो लुक्स हैं दैट डजंट लुक लाइक ए सीक्रेट एजेंट. एंड ऑन द अदर हैंड वहाँ पे एक इंट्रूडर है, इंट्रूडर हु एंटर्ड इनटू समवन्स होम इलीगली, किसी अपने बुरे पर्पस को पूरा करने के लिए जो किसी के घर में भी घुस जाता है. तो दैट इज़ मैक्स. तो मैक्स जो है ना वो ऑजेबल जो सीक्रेट एजेंट है उसके ट्रैप के अंदर, उसके जाल के अंदर फंस जाता है, उसकी सेंसिबिलिटी और इंटेलिजेंस के अंदर. तो इसको ब्यूटीफुली डिपिक्ट किया है रॉबर्ट आर्थर ने. चलिए इसकी समरी देखते हैं. समरी विद द मेन पॉइंट्स. व्हेन दिस चैप्टर स्टार्ट तो जो फॉलर जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए आता है ऑजेबल की. फॉलर वाज ए यंग राइटर. सो वो चाहता है कि वो किसी एक ऐसे इंसान की इंटरव्यू ले जो एडवेंचरस हो, और वो ही वांट्स एडवेंचर इन हिज लाइफ. लेकिन जब वो ऑजेबल को मिलता है ना तो हिज ड्रीम शैटर्ड, बिकॉज उसके ड्रीम में कैसा डिटेक्टिव था, लाइक जेम्स बॉन्ड. लेकिन जब वो ऑजेबल को देखता है तो ऑजेबल डिडंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट. लेकिन सडनली जब वो लोग होटल के हॉल में बैठे होते हैं, ऑजेबल गेट ए कॉल फॉर एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम. तो ऑजेबल जो है वो फॉलोअर को अपने रूम में लेके जाता है. वो उसको फॉलो करता है थ्रू दोज मस्टी कॉरिडोर्स ऑफ द होटल रूम. और उसका जो रूम होता है वो ऑन द 6th and 12th फ्लोर ऑफ ब्रूमी फ्रेंच होटल में होता है. फॉलोअर जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है इस सारे सिनेरियो से, क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था. एक तो बात थी दैट ऑजेबल वाज फैट, कि ऑजेबल बहुत फैट था. चाहे उसको 20 ईयर हो गए थे अमेरिका छोड़े हुए. ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली. फिर भी वो जो फ्रेंच और जर्मन बोलता तो था लेकिन परफेक्टली नहीं बोलता था. बट नेवर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, मतलब बोल लेता था लेकिन अभी भी जो अमेरिकन एक्सेंट थी वो सुनाई देती थी, विच वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड. क्योंकि एक जो एजेंट है उसको जो है हमेशा ही परफेक्ट माना जाता है कि वो एक परफेक्ट होता है. सो फॉलोअर वाज डिसअपॉइंटेड कंसीडरिंग दोज ऑल पॉइंट. ठीक है. ऑजेबल जो था वो जानता था फॉलोअर के चेहरे पे, उसने वो डिसअपॉइंटमेंट को रीड कर लिया था कि फॉलोअर की एक्सपेक्टेशन क्या थी, और उसने वो बता भी दिया. उसने फॉलोअर को बताया दैट आई नो दैट यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज यू मस्ट want that there must be some danger, there must be pistols, drugs in the wine, कि तुम ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होगे that some black beauties were slipping the slips into my pocket, और मुझे कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, बट तुम काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो. बट डोंट वरी, वो उसको कंसोल करने की कोशिश करता है. डोंट वरी, टुडे आई एम गोइंग टू गेट ए वेरी सीक्रेटिव पेपर अबाउट सम सीक्रेट मिशन, और वो पेपर को हासिल करने के लिए मैनी मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, कि बहुत से लोगों ने अपनी जो जान थी ना वो रिस्क के ऊपर ली थी. तो वो भी किसी एडवेंचर से कम नहीं हैं, और वो पेपर जो है वो आज मेरे पास आने वाला है, और उसी लिए वी आर गोइंग टू माई रूम. तो उसको फॉलोअर को थोड़ा सा वो जो है वो आराम से बात करने की कोशिश करता है. When they entered in the room, Ozable switched on the light. Then Fowler had his first authentic thrill of the day. उसको पहला जो authentic thrill था ना वो मिलता है. क्यों? क्योंकि जब लाइट ऑन होती है then halfway in the room Max was standing with small automatic pistol. क्योंकि मैक्स वहाँ पे खड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल थी, और ये देख के फॉलोअर जो है he got frightened, वो डर जाता है. और ऑसेबल जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है. वो डरता नहीं है बीइंग ए सीक्रेट एजेंट, लेकिन वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है क्योंकि वो मैक्स को पहले से जानता था.
वो मैक्स से पूछता भी है कि क्या तुम तो बर्लिन में थे, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। मैक्स वॉज स्लेंडर, ए लिटल लेस देन टॉल एंड हैविंग काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स। काउंटेनेंस क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन। मैक्स का अगर आपको करेक्टर स्केच आएगा ना, तो उसके लिए इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैक्स एक स्लेंडर, लिटल लेस देन टॉल था और फेस एक्सप्रेशन एक फॉक्स की तरह थे। मीन ही वाज सीमिंग वेरी क्लेवर, बड़ा चालाक लग रहा था वो देखने से मैक्स जो था, ठीक है। मैक्स आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल दैट वाज गोइंग टू कम दैट नाइट टू ओजेबल। मैक्स को पता था कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं, वो किसी मिसाइल्स के रिगार्डिंग थी जो शायद आने वाले टाइम में देश का जो फ्यूचर है वो चेंज कर सकता था, नेशन का फ्यूचर चेंज कर सकता था। और मैक्स वो रिपोर्ट्स को लेने के लिए वहाँ पे ओजेबल के पास आया था। ओजेबल वाज आल्सो सरप्राइज कि मैक्स को कैसे पता चला। सो ओजेबल टोल्ड हिम, मैक्स भी उसको बताता है दैट कि ये जो चीज़ है हमें पता था बड़ी मुश्किल से, पर ये आपके पास रिपोर्ट कैसे पहुंची ये नहीं पता। सो आई विल टेक दिस रिपोर्ट एंड ये रिपोर्ट मेरे पास सेफ रहेंगी। ओजेबल जो है ना वो टेंशन नहीं लेता, वो आर्म चेयर पर जाके हैवली बैठ जाता है। ही वॉज एंग्री विद द होटल मैनेजमेंट। वो अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है ओजेबल होटल मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि दिस वॉज सेकंड टाइम दैट समवन केम इनटू द रूम थ्रू बालकनी। वो कहता है कि दूसरी बार हो गया है कि बालकनी के थ्रू कोई इस रूम के अंदर आ गया है, ठीक है, विच इज़ नॉट टॉलरेबल। वो कहता है कि मैं तो इशू रेज करूंगा होटल मैनेजमेंट के साथ कि इनको 2 बार कंप्लेंट कर दी हैं और उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो बालकनी को बंद कर देंगे। मैक्स जो है वो सरप्राइज हो जाता है बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द बालकनी। ही एंटर्ड विद हेल्प ऑफ ए पास की। तो वो सोचता है कि अगर मुझे बालकनी का पता होता तो मुझे इतनी जो है वो दिक्कत उठानी नहीं पड़ती पास की या स्मार्ट की जो होती है उसको ढूंढ के ये रूम खोलने में, मैं बड़े आराम से बालकनी से एंटर कर जाता। तो ओजेबल जो है ना वो फॉलोअर की तरफ देखते हुए बताता है कि ये जो पार्ट था ना वो सारे का सारा एक लार्ज यूनिट का पार्ट था और इसकी एक बालकनी भी थी, और वो जो बालकनी है ना वो अब मेरी इस विंडो के थोड़ा सा नीचे जो है वो है, और कोई भी चाहे तो बहुत आराम से वहाँ से मेरे रूम के अंदर एंटर कर सकता है। मैक्स जो है वो फॉलोअर की तरफ देखता है एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू सिट, क्योंकि अभी हाफ एन आवर पड़ा था रिपोर्ट आने में, वो जो पेपर्स थे मिसाइल के रिलेटेड उसको आने के लिए अभी हाफ एन आवर था। लेकिन जैसे ही मैक्स वहाँ पे बैठता है समवन नॉक्ड एट द डोर, कोई नॉक करता है डोर के ऊपर, और उसकी नॉकिंग सुन के जो मैक्स है थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। ओजेबल उसको बताता है, कहता है तूने क्या सोचा था, वट यू हैव थिंक कि मैं ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर ऐसे ही आने दूंगा। आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को मैंने पहले बता दिया था कि पहले विजिट करो यहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या जगह सेफ है वो पेपर हैंड ओवर करने के लिए। मैक्स जो है ये सुन के ही बिकेम वेरी नर्वस, बड़ा नर्वस हो जाता है। मैक्स टर्न टुवर्ड्स द विंडो सिल, वो सोचता है मैं क्या करूँ, तभी अचानक से उसको बालकनी का ख्याल आता है। वो जो विंडो सिल होती है ना, सिल होती है वो जगह यहाँ पे हम नीचे स्पेस होती है विंडो के नीचे, तो वो उसकी तरफ बड़े गुस्से से जाता है और अपनी एक लेग जो है वो स्वंग करता है सिल के ऊपर से, और वो ओजेबल को डराता है। ही थ्रेटन्ड ओजेबल कि देख तुझे कुछ भी करके पुलिस को यहाँ से भेजना है, अदरवाइज आई विल टेक माई चांसेस, मीन्स आई विल शूट, कि अगर तूने उसको नहीं भेजा तो मैं गोली चलाऊंगा तेरे ऊपर यहाँ पुलिस के ऊपर, ठीक है। और जब तक तू उनको भेजता नहीं है तुम तक मैं नीचे बालकनी में वेट करूंगा, और कोई भी चालाकी की तो वो ठीक नहीं होगा। जो नॉकिंग एट द डोर थी दैट बिकेम लाउडर, और बाहर से आवाज़ भी आती है मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, बाहर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, और जो डोर नोब है, डोर हैंडल जो है वो टर्न होता है। मैक्स जो था वो अपने आप को अपना हैंड छोड़ता है, अपने आप को पुश करता है ताकि वो जंप करके सीधा बालकनी पे लैंड हो सके। तो वो जंप करता है ताकि वो ड्रॉप करता है उसके ऊपर। जैसे ही वो ड्रॉप करता है, जैसे ही वो जंप करता है, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, तो वो उसके मुंह से एक चीख निकलती है और वो नीचे जंप करता है। तो डोर जो है उसी टाइम पे डोर ओपन होता है। ए वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, ए बोटल एंड 2 ग्लासेस। एक वेटर अंदर आता है और कहता है ये लीजिए आपकी वाइन और ग्लासेस। फॉलोअर जो था वो पूरी तरह से सरप्राइज था ये सब देख के। वो स्टैमर कहता है पुलिस, कहता है पुलिस कहाँ है, उसके देखते हुए ओजेबल की तरफ। ओजेबल बड़े आराम से बात करता है, देयर वाज नो पुलिस। वो कहता है कोई पुलिस है ही नहीं, मुझे तो पता था कि वेटर ही आने वाला है, मैंने ऑर्डर किया था।
पर बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन बालकनी, फॉलोअर कहता है वो आदमी तो अभी जो है वो बालकनी में ही होगा. नो सेड ओजेबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी. वो उसको कहता है कि नहीं वहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं, तो वो वापस नहीं आएगा. मीन्स दिस वाज प्लान ऑफ ओजेबल विच ही परफेक्टली एग्जीक्यूटेड. उसने परफेक्टली उसको बेवकूफ़ बना दिया, और वो जो था मैक्स वो ओजेबल के ट्रैप के अंदर फंस के वहाँ से जंप करके शायद उसकी वहाँ पे डेथ हो गई. तो वो कभी भी वापस आने वाला नहीं था. चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं. डिस्क्रिप्शन मीन रिटन अकाउंट, मस्टी बैड स्मेलिंग, ग्लूमी dark, scarcely hardly, passably just adequately, wheezingly with heavy breath, espionage, spying, envisioned, imagined, prosaic, ordinary. Next, authentic, real, thrill, sensation or excitement. Quite a start means surprised. Crafty, very clever. Countenance, face expression. Menacing, dangerous. To raise the devil, aggressively talk with. Grimly, seriously. Inflection, tone. Stiffly, straight. Sill, space at bottom of window. Swung, move. Next, grasped, grip on. Screamed, cried or shout. Shrilly, in a high pitch or sharply, deftly, quickly and cleverly, uncorked, open, stammered, spoke haltingly. Thank you very much. I hope that you must have understood this chapter. और याद रखिए कोई भी ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर हम पैनिक नहीं होते, ऑजेबल की तरह सेंसिबली काम करते हैं, तो हम उस सिचुएशन के थ्रू ईजिली बाहर आ सकते हैं. थैंक यू.